तो हमारा फर्स्ट अपडेट है ऑफिस रोम कॉम एनिमे से लेकर आई हैव अ क्रश एट वर्क। तो जो ये एनिमे है इसका एक न्यू की विजुअल बाहर आया है जो कि काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा है कि ये लोग लाइब्रेरी के अंदर एक साथ हैं। तो काफी रोमांटिक एनिमे लग रहा है। अगर कोई प्यार में पड़े हुए हैं या पढ़ना चाहते हैं तो ये एनिमे देख सकते हैं। ये एनिमे आने वाला है जनवरी 2025 में। दूसरा अपडेट है अल्ट्रामैन अलोंग कैम और स्पाइडरमैन क्रॉस ओवर जो मांगा है इसका वॉल्यूम 1 का कवर आर्ट बाहर आया है। थर्ड अपडेट है ऐसे एनिमे से लेकर जिसका जो लेटेस्ट एपिसोड है उसको कैसा रेटिंग मिला है। तो इस वीक जो भाई एपिसोड्स आए हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि फेरी टेल का जो न्यू सीजन है इसका एपिसोड 17 को रेटिंग मिला है 9.9 का और इसने भाई ब्लीच को भाई सरपास कर दिया है, ब्लीच को बीट कर दिया है, ब्लीच से ये आगे निकल चुका है। ब्लीच को रेटिंग मिला है 9.6 का इसका एपिसोड 5 को। इसके बाद री जीरो एपिसोड 5 को रेटिंग मिला है 9.3 का। डान माची का एपिसोड 5 को रेटिंग मिला है 9.0 का। वन पीस फिशमैन रीमेक के एपिसोड 1 को रेटिंग मिला है 8.4 का। डांडा डान का एपिसोड 5 को रेटिंग मिला है 8.4 का। ब्लू बॉक्स एपिसोड 5 को रेटिंग मिला है 8.4 का। ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 4 को रेटिंग मिला है 7.7 का। और बाकी के क्या रेटिंग मिला है आप देख लो। वैसे ड्रैगन बॉल दाइमा तो भाई इंटरनेट ब्रेक करने में भाई पीछे रह गया, मतलब ये ब्रेक नहीं कर पाया। हमें लग रहा था कि ये ब्रेक कर देगा लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन चलो कोई नहीं, ड्रैगन बॉल सुपर 2 जब आएगा तो वो भाई ब्रेक जरूर कर देगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ऐसे एनिमे से लेकर जिसको मिलने वाला है लाइव एक्शन एडेप्टेशन। वो कौन कौन से एनिमे मूवीज है जिनको लाइव एक्शन एडेप्टेशन मिलने वाला है उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट अपडेट है द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड से लेकर तो इसका वॉल्यूम 12 का भाई कवर फोटो बाहर आया है और इस एनिमे का सीजन 2 अभी करेंटली प्रोडक्शन में है। अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक का काउंटडाउन इलस्ट्रेशन बाहर आया है। ड्रैगन बॉल दाइमा न्यू गोकू वर्सेस वेजिटा का नया एक्शन फिगर बाहर आया है। क्लासरूम ऑफ एलीट ईयर 2 का लाइट नोवेल एंड हो जाएगा 25 नवंबर को। दी 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली लव यू इसका एक नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है। ब्लू लॉक सीजन 2 का ब्लू रे वॉल्यूम 1 का कवर आर्ट बाहर आया है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ऐसे एनिमे से लेकर जो कि 2024 में आए थे जिसको लोगों ने भाई ड्रॉप कर दिया है, देखना बंद कर दिया है। ऐसे कौन कौन से एनिमेज है उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। हमारा अगला अपडेट है नितिन वर्मा दी एनिमेटर से लेकर तो उनका जो न्यू वीडियो आने वाला है तो उन्होंने दोबारा से एक नया स्क्रीनशॉट शेयर किया है जहां पर जो गोकू है वो कुछ कर रहा है। आपको क्या लगता है गोकू क्या कर रहा है, आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है जुजुत्सु काइसेन फैंटम परेड गेम से लेकर तो अब भाई इसका प्री डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है एंड्रॉइड और iOS के लिए। अगला अपडेट है म्यूज इंडिया से लेकर तो म्यूज इंडिया ने डांडा डान का हिंदी ट्रेलर अपने भाई इंस्टाग्राम पर डाला है तो आप जाकर देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट अपडेट है डांडा डान एनिमे से लेकर तो इसका भाई अपकमिंग न्यू टाइप का इशू का कवर फोटो बाहर आया है। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये है माय हीरो एकेडमिया से लेकर तो आपको बताना चाहूंगा कि इसके भाई मांगा ने 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज का भाई वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन कर लिया है। हमारा अगला अपडेट है मोमो से लेकर जो कि डांडा डान का एक फीमेल कैरेक्टर है तो इसको रिसीव्ड हुआ है एक म्यूरल मैक्सिको सिटी में। नेक्स्ट अपडेट है चैंसो मैन एनिमे से लेकर तो इसका नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है। साथ ही में ओसिनोको सीजन 2 का ब्लू रे का वॉल्यूम 2 का कवर आर्ट बाहर आया है। टोक्यो गोल का जो टीवी एनिमे है इसका भी नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है। बूची द रॉक रिकैप मूवी का पार्ट 1 पार्ट 2 रिलीज होने वाला है एक साथ ब्लू रे डीवीडी में जापान में 12 फरवरी को। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स मूवी से लेकर तो इसमें जो वेजिटा का डांस है बिंगो डांस तो आपको बताना चाहूंगा कि प्रसाद बर्बे ने भाई बताया है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था इस सीन का डबिंग करते टाइम। इस सीन के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी तब जाकर भाई ये सीन इतना ज्यादा बढ़िया आया था। तो ड्रैगन बॉल फैंस आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जो लोग ड्रैगन बॉल दाइमा को हिंदी डब के साथ देखना चाहते थे तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसका हिंदी डब का रिलीज डेट बाहर आ चुका है और ये हिंदी डब के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी आने वाला है और ये क्रंची रोल इंडिया पर आने वाला है 9 नवंबर को। जी हाँ 9 नवंबर से आपको ये क्रंची रोल इंडिया पर देखने को मिलेगा। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सारे ड्रैगन बॉल फैंस को ये खुशखबरी बताओ। हमारा अगला अपडेट है नारुतो शिपुडेन से लेकर तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नारुतो शिपुडेन एपिसोड नंबर 211 से लेकर 214 तक। तो हमने ये सारे एपिसोड्स में देखा कि जो यार डांजो है वो यार बुरा इंसान नहीं है, वो एक तरह से भाई अच्छा इंसान था। उसका जो मकसद था, उसका जो यार तरीका था यार पूरा करने का वो भाई गलत था। क्योंकि डांजो का जो फ्लैशबैक्स वाला सीन भाई दिखाई देता है ना
तो वो देखकर भाई बहुत ही ज्यादा बुरा भाई फील होता है डांजो के लिए। सास्के ने यार डांजो को तो खत्म कर दिया, लेकिन मुझे सच बताओ पहले मैं सोच रहा था कि काश ये जल्दी से मर जाए, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है उसका जब फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जाता है, डांजो बचपन से ही हीरोजेन से कंपेयर करता था और प्रूव करना चाहता था कि वो भी किसी से कम नहीं है। और वो सीन भी थोड़ा बुरा लगता है जब सेकेंड होकागे तोबीरामा स्क्वाड युद्ध पर फंस जाता है और वो डिस्कस कर रहा होता है कि कौन डेक्यू बनेगा ताकि बाकी स्क्वाड निकल सके। तब डांजो विचार कर रहा होता है, वो अपने मन में भाई सोचता है कि मैं बोलूंगा, लेकिन तब तक में जो हीरोजेन है वो बोल देता है और उस समय भाई वो कांपने लगता है जब तक हीरोजेन ने नहीं बोला था। और जैसे वो बोल देता है कि हाँ मैं जाऊंगा, तब डांजो का कांपना बंद हो जाता है और वो खुश होता है। लेकिन बाद में जब वो अपने ऊपर विचार करता है तो वो भाई अपने आप को कोसता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। डांजो हमेशा से ही भाई हीरो बनना चाहता था और वो अपने आप को भाई साबित करना चाहता था कि वो भी किसी से कम नहीं है। और सबसे बुरा तब लगता है जब जाते जाते जो तोबीरामा रहता है वो हीरोजेन को अगला थर्ड होकागे घोषित कर देता है। मतलब डांजो को वहां पर एक और बड़ा झटका लगता है। मुझे सच में अंदर से भाई बुरा लग रहा था डांजो का जब फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जाता है और जब वो खत्म हो जाता है, जब वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, तो उस टाइम भी भाई बुरा लगता है। हमने ये भी देखा कि जो भाई डांजो है वो कारिन को होस्टेज बना लेता है, लेकिन फिर भी जो सास्के रहता है वो कारिन पे भाई हमला कर देता है, जबकि कारिन ने सास्के के लिए कितना कुछ किया था। और बाद में तो वो कारिन को शायद मारने भी वाला होता है, तभी वहां साकुरा आ जाती है, इसलिए उसको वो नहीं मारता है। मतलब सास्के सच में भाई बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है और सास्के कितना ज्यादा बेरहम हो चुका है। मतलब वो अब एकदम राक्षस बन चुका है, शैतान बन चुका है। एक चीज आप यार जान लो कि कोई भी इंसान को भाई जज करना है तो पास्ट में वो क्या था उससे जज मत करो, अभी वो क्या है उससे जज करो। जैसे कि कोई अच्छा इंसान है, वो पास्ट में अगर अच्छा था तो अभी प्रेजेंट में वो क्या है भाई वो तुम देखो। ये नहीं कि भाई पास्ट में उसने अच्छे काम किया और अब भाई बुरा कर रहा है तो तुम भाई पास्ट से उसे जज करोगे। लेकिन हाँ, जो बुरा इंसान है वो भाई पास्ट में जो बुरा था वो प्रेजेंट में भी बुरा ही रहेगा, वो सिर्फ अच्छा बनेगा, दिखावा करेगा। तो बुरा लोग पे तो भाई ट्रस्ट करना ही नहीं है, और जो पास्ट में अच्छे थे और अब बुरे हो गए हैं तो उन पर भी भाई ट्रस्ट मत करो, क्योंकि पास्ट में वो जो अच्छा था उससे भाई जज करोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वो भाई बदल चुका है और सब भाई बदल जाते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जो माद्रा है वो डांजो से सिसुई की जो आंखें होती है वो ले लेता है। और देखा जाए तो कारिन भाई ज्यादा अच्छी है, देखा जाए तो भाई साकुरा से। साकुरा तो भाई गार्बेज है, किसी काम की नहीं है, लेकिन जो कारिन है वो भाई सास्के के बहुत काम आई थी। जैसे कि जब सास्के का पूरा हालत खराब हो जाता है तो कारिन उसके पास आती है और बोलती है लो मेरा हाथ काट लो, ताकि सास्के फिर से भाई रिचार्ज हो जाए। हाँ, लेकिन साकुरा तो भाई पता नहीं क्यों भाई सास्के के पीछे पड़ी हुई है और उसको जा रही है भाई खत्म करने की, मैं उसे खत्म करूंगी। मतलब भाई सास्के पे उसका राइट ही क्या है कि वो उसको खत्म करेगी, ना ही उसकी गर्लफ्रेंड है ना ही पत्नी है। मतलब झूठ मूठ का भाई कबाब में हड्डी बन रही है। और उस वाले एपिसोड में ये भी मालूम चला कि फर्स्ट टाइम जो सास्के है वो कारिन से कैसे मिलता है। जैसे कि कारिन एक जंगल में रहती है और वहां पे एक भालू आ जाता है उस पर हमला करने, तो सास्के उसको बचा लेता है। तो इस तरह से भाई फर्स्ट टाइम वो उसको देखती है वहां पर। और बात करूं एपिसोड नंबर 213 और 214 का, तो इसमें तो सबसे भाई बकवास चीज ये लगा कि इसमें भाई ओल्ड सीन्स को भाई दोबारा से दिखाया जा रहा था। मतलब ओल्ड फ्लैशबैक सीन्स जो हम लोग ने नारुतो शिपुडेन में या नारुतो ओजी में देखा था, जो न्यू सीन्स है। मतलब कि जैसे कोई कैरेक्टर है, जैसे कि डांजो का जो फ्लैशबैक्स वाला सीन आ रहा था तो वो देखने में अच्छा लग रहा था क्योंकि एक न्यू था, लेकिन जो सीन हमने पहले ही देख लिया है वही फ्लैशबैक्स वाला दोबारा दिखा रहा था, तो वो बहुत ही ज्यादा घटिया लग रहा था। और बात की जाए भाई सेंसरशिप के बारे में, तो डांजो और सास्के का बहुत सारा जो फाइट का सीन्स है उसको भाई काट दिया गया था। फिर सास्के जब कारिन का हाथ को काटता है तो वो वाला सीन को काट दिया गया था। ये वाले एपिसोड्स में हमने क्या क्या देखा, जैसे कि जो नारुतो है वो अपना शैडो क्लोन यामाटो के पास भाई छोड़ देता है और वो खुद भाई निकल जाता है सास्के की तलाश में। फिर जो साकुरा है वो बोलती है सास्के मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सास्के मैंने सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, प्लीज मुझे अपना लो, जो भी तुम्हारा होगा मैं साथ दूंगी, फलाना ढिमकाना। तो सास्के बोलता है एक शर्त में, पहले तुम्हें कारिन को खत्म करना होगा।
और जैसे वो कारिन के पास जाती है, वो तो उसको खत्म करने वाली होती है नहीं, वो सास्के को खत्म करने वाली होती है। उसी टाइम सास्के साकुरा को मारने वाला होता है, लेकिन ककाशी आकर बचा लेता है। यार मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे यार ककाशी ने क्यों बचा लिया, मार देता उसको तो ज्यादा सही रहता। वैसे भी भाई वो गार्बेज है, और गार्बेज हमेशा भाई कूड़ादान में ही रहता है। फिर मैंने ये देखा कि जो सास्के है वो भाई ककाशी को डिसरिस्पेक्ट देता है, मतलब आप करके बात नहीं करता है, ना ही सेंसेई बोलता है, मतलब तुम ताम करके बात करता है कि तुम्हें तो मरना होगा ककाशी। फिर मैंने देखा कि जो ककाशी वो सास्के को समझाने का बहुत ट्राई करता है कि बदला लेकर कोई फायदा नहीं है, बदला से कुछ नहीं होगा, फलाना ढिमकाना। तो सास्के बोलता है मेरे जो लोग मर गए उसको ले आ वापस, तब मैं बदला नहीं लूंगा। ला सकते हो। लेकिन मैंने एक चीज ये देखा कि जब सास्के भाई पूरी तरह से पागल हो जाता है और पागलों की तरह हंसता है मतलब जैसे हंसता है, तो पता नहीं यार उस टाइम मुझे ब्रोली वाला वाइब आ रहा था, एकदम ब्रोली जैसा वो हंस रहा था, और ब्रोली ही जैसा उसका डायलॉग्स डिलीवरी भी आ रहा था। और ज्यादा भाई अपना आई का इस्तेमाल करने की वजह से उसके आई में भाई ब्लाइंडनेस आ जाती है, जिससे उसको देखने में तकलीफ होती है, और जो ये साकुरा है वो उसको मारने का ट्राई करती है। मतलब कैसी बेवकूफ लड़की है, टॉक्सिक कहीं की। मतलब सास्के तो भाई ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि वो अपने गोल के भाई पीछे है, कि भाई कोई भी रास्ते में आए, बीच में है, वो भाई उसको खत्म करके भाई सीधा आगे बढ़ेगा। लेकिन जो ये साकुरा है गार्बेज, वो उसको मारने का ट्राई करती है, लेकिन वैसे ही सास्के उसको मारने वाला होता है, लेकिन फिर से बच जाती है क्योंकि नारुतो उसको आकर बचा लेता है। एक चीज मुझे भाई काफी अच्छा लगा कि जो सास्के वो साकुरा का सीधा भाई इंसल्ट कर देता है कि तुम सरदर्द हो साकुरा, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे बीच में आने का, तुम होती कौन हो। तो ये सब देखकर भाई काफी ज्यादा दिल को सुकून मिलता है। ऐसी टॉक्सिक लड़कियों के साथ जब ऐसा कुछ होता है तो यार मजा आता है। तो एपिसोड नंबर 215 और 216 का अगर आपको हिंदी डब रिव्यू देखना है तो कमेंट कर देना, मैं कल या परसों में लेकर आ जाऊंगा। और आज का हिंदी डब रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।